तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो जी, जिस तरह से ईवी का क्रेज हमारे इंडिया के अंदर बढ़ रहा है और लोग ईवी बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, और कुछ समय से ईवी की जो सेल्स है ना, वो बहुत हद तक रॉकेट की तरह बढ़ी है। एकदम रॉकेट की तरह ग्रोथ आई है ईवी इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली अभी मैं बात करूंगा टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की नहीं करूंगा। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत तेज ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईवी सेक्टर के अंदर, और बहुत अच्छी सेल्स हो रही है। और बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए ना हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया खेल। तो भाई कहानी ये हुई है कि जो इंसेंटिव हमें मिलता है मोटर की किलो वाट आर के हिसाब से, जो भी उसकी कैपेसिटी होती है, उसे गवर्नमेंट ने घटा दिया है। यानी कि जो इंसेंटिव हमें मिलता था पीएमई ड्राइव स्कीम के अंडर, अगर हम बात करें लॉकडाउन के टाइम की, तो भाई भर भर के मिलता था। 12,000, 15,000, इस तरह से ये इंसेंटिव हमें मिलता था। यानी कि ये हमें डिस्काउंट मिलता था एक्स शोरूम प्राइस पे, और ईवी बहुत सस्ती लगती थी। उसके बाद से लगातार जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद क्रेज बढ़ा, तो शोरूम्स ने क्या करना शुरू किया, मतलब मैन्युफैक्चरर ने, कि चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कितना बड़ा ब्रांड हो, नाम तो मैं नहीं लूंगा, नहीं तो भाई कॉपीराइट आ जाता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो सबने अपने अपने रेट को जो है वो घटाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो ये पीएम ई ड्राइव करके अब जो स्कीम है, पहले किसी और नाम से आती थी, शायद फेम टू सब्सिडी के नाम से आती थी ये, जब ड्राफ्ट मिलता था। तो उस टाइम हुआ क्या कि इन्होंने सबके रेट घटाने शुरू कर दिए। 15,000 से कभी 12,000, कभी 10,000, कभी 8,000, और अभी हाल फिलहाल जो है वो 5,000 रुपये चलता था। तो वैसे गवर्नमेंट इसको बंद करने वाली थी अभी इसी महीने, यानी कि अगस्त में, 2026, 5 अगस्त को। लेकिन कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई इनकी जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा कि इसे फिलहाल रोक दिया है। और अभी यह है कि 1 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। यानी कि अगर आप शोरूम में जाते हैं और वहां पता करते हैं एक्स शोरूम प्राइस, तो जो ऑन रोड कीमत होगी उसकी, जब आप स्प्लिट कराएंगे, अगर आप कैश कोई ईवी स्कूटर लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको वो 5,000 लेस करके बता देंगे। लेकिन इसे कम कर दिया गया है, और कुछ मॉडल्स पे ये 2,500 रुपये तक हो गया। और जो ये स्कीम है अभी इसे फिलहाल एक्सटेंड कर दिया है इन्होंने अगले साल, यानी कि 31 मार्च 2027 तक के लिए। फिलहाल तब तक तो आपको 5,000 और 2,500 रुपये जो भी मोटर के हिसाब से बनता है वो आपको मिलता रहेगा। बाकी ये खत्म होने वाला था 5 अगस्त को, क्योंकि मैं भी टीवीएस ऑर्बिटर लेने वाला था। तो उस टाइम मुझे ये सारी चीजें बताई थी, और जो सेल्स पर्सन था टीवीएस का, उन्होंने मुझे सारी चीज क्लियर कर दी थी कि सर ये 5 अगस्त को बंद हो जाए। तो फिलहाल बंद नहीं हुई है, एक्सटेंड हो गई है। और मोटर कैपेसिटी के हिसाब से 2,500 या फिर मैक्सिमम 5,000 तक जाएगी। अब बात करते हैं स्टेट सब्सिडी की। तो भाई स्टेट सब्सिडी का ये हाल है कि बीजेपी दिल्ली में है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में स्टेट सब्सिडी अभी भी नहीं मिल रही है। जिस टाइम पे मैंने ओला खरीदा था, ओला S1 एक्सप्रेस अपना स्कूटर, उस टाइम भी मुझे नहीं मिली थी। 16,800 रुपये सब्सिडी आनी थी, लेकिन वो मेरी नहीं आई। मैंने दोनों बार ओटीपी भी बताए थे। तो स्टेट सब्सिडी तो आ नहीं रही है। गवर्नमेंट ऊपर से बोल रही है कि ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, पेट्रोल का रेट महंगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कस्टमर को कि स्कैम आखिर चल रहा है तो कहाँ चल रहा है। गवर्नमेंट स्कैम कर रही है, मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, या फिर शोरूम वाले डीलर कर रहे हैं। तो भाई मामला समझ से बाहर, बहुत ही पेचीदा मामला है एक तरह से ये। और इसे समझना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप गूगल गूगल भी करोगे ना, तो वहां भी आपको तरह तरह के पॉइंट्स मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पे, अगर आप अच्छी से अच्छी जाओगे तो। वो चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ से बाहर है। और इसी चीज को देखते हुए ना मैंने भी जो अपना दूसरा स्कूटर लिया वो टीवीएस जुपिटर लिया। हालांकि मैं ऑर्बिटर के लिए ही गया था, और ऑर्बिटर मुझे पड़ती कैश में 1,26,000 रुपए की, और ये मुझे पड़ गई थी 1,05,000-7,000 के आसपास, जो भी है समथिंग। वो फाइनल इसका प्राइस था, ऑन कैश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इंस्टॉलमेंट पे लोगे तो वो ईवी आपको और ज्यादा पड़ेगी। बाकी जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सबके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। तो अगर ईवी प्लान कर रहे हो तो भाई ओला के बारे में तो मैं बोलूंगा महाचोर है, बिल्कुल भी मत लेना। बाकी अगर और अपने इंडियन ब्रांड्स की तरफ जाते हो, तो उनके भी स्कूटर्स अच्छे हैं। मैं मना नहीं करूंगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि मेरी बात ईवी में नहीं बनी। मुझे समझ में नहीं आया, ये कह लीजिए कि ओला से मेरा मन हट गया। इसकी घटिया सर्विस थी, पार्ट्स महंगे थे, इस वजह से। बाकी हाँ, नेगेटिविटी कोई नहीं है मेरे को ईवी को ऐसा लेके। लेकिन बहुत बड़े बड़े इसके अंदर भी स्कैम अभी भी चल रहे हैं, आप मानो या ना मानो। और बहुत सारी अंदरूनी चीजें हैं, क्योंकि सब कुछ ऐसे बोलेंगे तो बात थोड़ी टेढ़ी पड़ जाएगी मेरे लिए, तो मैं ये इतना तो नहीं कह सकता। बाकी चलिए ठीक है, देखते हैं अब ये स्कीम इनकी कब तक लागू होती है। और स्टेट सब्सिडी, अगर आप में से किसी ने अभी हाल फिलहाल में कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर लिया है, तो आपकी स्टेट सब्सिडी आई है दिल्ली के अंदर या नहीं आई है, वो भी मुझे बताना। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं, किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं,
तो भी एक बार जरूर कमेंट में करके बताना कि किसकी सब्सिडी आ गई है, कौन से स्कूटर पे और मॉडल के हिसाब से कितनी आई है। तो चलिए, रात हो गई है, आप आराम करते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड नाइट।